डिस्क्लेमर है वो कि ये जो है किसी भी प्रकार की बीमारी इससे ठीक होती है ऐसा क्लेम करना जो है वो इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंपनी है। उसके लिए भी जो है सस्पेंड किया जाता है, जा रहा है। कई लोग जो मेडिकल दावे करते हैं कि इस मशीन से सब ठीक हो जाएगा और नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं सब देख लूंगा। और ऐसे वो लोग जो है फिर लोग उनके घर मशीन भी रख जाते हैं कि भैया ये आपने बोला था इसको बिकवा दीजिए और या इसको ले जाइए और हमारा पैसा वापस दे दीजिए। बिकॉज ना तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और फिर वो आदमी जो अच्छा लीडर बन सकता था, जो कुछ बड़ा काम कर सकता था, वो जो है अगर 2-4 लोग भी ऐसा उसके घर मशीन रख के चले गए या उस पर प्रेशर डालने लगे, जैसा हमने कई जगह देखा है कि गलत तरीके से जब इसको बेचा गया है इस मशीन को, तब जो है बिना फैक्ट एंड फिगर के बेचा गया, बिना जाने, बिना बेसिक्स जाने, बिना प्रिपरेशन के जब इस मशीन को बेचा गया और ये बोला गया कि सब हो जाएगा इससे, किसी का हुआ जो एक चमत्कार था, किसी पानी पीने से ही सब हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो निगेटिव हो गए। सो क्या होता है, हमारी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। एक बार अगर कुछ ऐसा कमिटमेंट करके मशीन बिक गई तो हमें लगता है कि बस सभी को वही डायलॉग चिपकाते चलो और बेचते चलो, बाद में देखा जाएगा, अगर नहीं कुछ फायदा हुआ तो क्या होगा समझेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, मेरे ये 2017 से मैंने जर्नी स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने देखा कि अच्छे अच्छे लीडर खत्म हो गए उटपटांग दावे करने के कारण, समझ के अभाव के कारण, है ना। मतलब गैर जिम्मेदाराना उनका जो वोकैबुलरी थी, उनका जो कम्युनिकेशन था जो गैर जिम्मेदाराना था, उसके कारण कई लीडर्स जो है खत्म हो गए इस बिजनेस में। सो इस बिजनेस को कैसे किया जाए, ये बात तो हम बड़ी जोरदार तरीके से रखने ही वाले हैं। और ये जो सीरीज अब हम चलाएंगे, लीडरशिप है, कैंगन वाटर है, जीवन जीने का तरीका है, बहुत सारी चीजों को आज बड़ी बारीकी से हम देखने वाले हैं। 1-1.25 घंटे सेशन चलेगा, तो इसमें हम जो है बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे और कैंगन वाटर को इतनी बारीकी से समझेंगे, शायद दुनिया में आपने आज तक इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से कैंगन को तो नहीं समझा होगा, इस बिजनेस को तो नहीं समझा होगा। सो जो है मेरा जो तरीका है, मैं जिस चीज पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, मैं उस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करता। मैं जो है किनारे 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 से उस चीज को देखता हूँ, एकदम से डायरेक्ट जो है कभी मैं अटैक नहीं करता किसी चीज पे, उसको पहले देखता हूँ, समझता हूँ। और किनारे किनारे से, जैसे चाणक्य कहते हैं कि किनारे से रोटी खाओ, अगर बहुत गर्म है तो बीच में से खाओगे तो जल जाएगा, हाथ भी जल जाएगा, मुंह भी जल जाएगा। किनारे किनारे से अगर खाई जाएगी रोटी तो यही तरीका भी होता है विक्ट्री का, सक्सेस का, कि हमको जो है धीरे धीरे किनारे किनारे से बढ़ना पड़ता है। एकदम अगर मझधार में कूद जाएंगे बिना गहराई नापे तो डूबने का खतरा है। तो कई लोग हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ डूब भी चुके हैं। सो प्रैक्टिकली जो है उसके जो फायदे मिलते हैं और जो जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि वाव में है या वाव में नहीं है। जिसका भी फोन आया है उसका जो है मदद करने का कोशिश किया, प्रयास किया है, लेकिन ईमानदारी के साथ। सो जो है पहली चीज जो है ऑनेस्टली ना, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में सिंसियर होने की जरूरत है। तो लीडरशिप पे भी हम बात करेंगे कि लीडर को एक रीडर होना चाहिए। जो पहला गुण जो चाणक्य बताते हैं, 26 गुण चाणक्य ने बताए हैं कि लीडर को कैसा होना चाहिए। सबसे पहला गुण है कि उसको रीडर होना चाहिए, मतलब पढ़ाकू होना चाहिए, उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। वो चाहे किसी भी रैंक पे हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या उसके अबव रैंक्स पे हो, उसको नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए, नोट्स बनाते रहना चाहिए। ये जो है उसको जीवन बहुत काम आएंगे, कभी वो हारेगा नहीं। तो लीडर शुड बी अ रीडर। जो भी व्यक्ति पढ़ता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा, वो कभी जीवन में शिकस्त नहीं खाएगा, शिकस्त का सामना नहीं करेगा, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि अपडेट हम खुद को कब करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, 9th में है, 10th में चले गए, 10th में है, 11th में चले गए, 12th के बाद ग्रेजुएशन में चले गए। जब हम पढ़ते रहते हैं तब हम अपडेट होते रहते हैं। जब परीक्षा होती है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जब हमें कोई फाइल सबमिट करना पड़ती है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, तो हम अपडेट होते रहते हैं। और वो समय होता है जब हम जो है 3.5-4 साल से जो स्कूल में जाते हैं, और 21-22 साल 23 साल का समय होता है हर इंसान का, जो वो अपडेट रहता है। उसके बाद जो है उसका पूरा जो दिन है, पूरा जो सिस्टम है, या तो नौकरी में चला जाएगा या शादी ब्याह हो जाएगा, तो बच्चों में, रिश्तेदारों में, और या फिर आपका व्हाट्सएप और बचा कुचा जो कसर है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म निकाल देते हैं। सो लीडर शुड बी अ रीडर। एक लीडर को पढ़ना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, नहीं तो हम देखते हैं उसको समस्या आती है। अगर वहीं रह गया, स्टकअप हो गया, अटक गया, कहीं जाम हो गया वो बंदा, क्यों जाम हुआ? उसकी नासमझी के कारण, जूम मीटिंग में नहीं आना, या ऐसा बोलना कि मैं तो कुछ अलग तरीके से काम को करूंगा, मेरा कुछ एक अलग तरीका होगा काम को करने का, मैं इस तरीके को फॉलो नहीं करता, मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मैं मेरा सिस्टम खुद बनाऊंगा। ऐसे लोग जनरली दोस्तों धाराशायी हो जाते हैं। सो जो पहला जो आज का सूत्र है, लीडर शुड बी अ रीडर। हमारा भी सत्र डेली डेली नहीं चलेगा, जैसे आज चला है
अब ये संडे है, मंडे 2 दिन नहीं चलेगा, वापस हम मंगलवार को सब मिलेंगे। सो फिर मंगलवार के बाद फिर 1-2 दिन का गैप लेंगे, अगली तारीख हम घोषित करेंगे। सो इस प्रकार से हम इस सत्र को चलाएंगे कि हम जो है गैप ले लेके चलाएंगे, ताकि जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं उन चीजों का जो है आपके ऊपर जो है आप उस पे मनन भी कर सकें, बिकॉज मनन करना भी जरूरी है। तो कई बेहतरीन चीज हम करेंगे और बेहतरीन कुछ चीजों को भी मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। देखते हैं आज 7:30 से 8:30 में हम कितना कुछ कवर कर पाते हैं। सो जो है रिजल्ट बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चमत्कारी रिजल्ट लिए हैं। सो मैं एक-एक करके जो है 2-3 लोगों को यहाँ पर जो है वो बुलाता हूँ। यहाँ पर किशोर माली जी हैं क्या? थोड़ा-सा परिहार जी उनको अनम्यूट करना कभी हो तो। किशोर माली जी जोधपुर से। जी दादा, देखता हूँ। अभी आपके आने के जस्ट पहले टेस्टिमोनीज की सीरीज चल रही थी और बहुत अच्छे टेस्टिमोनीज आए था। किशोर माली जी, हाँ किशोर माली जी हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। माली साहब आप अनम्यूट कीजिए। किशोर माली जी को अनम्यूट करें और किशोर माली जी से है ना एक्सपीरियंस जानते हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग दादा। माली सर गुड मॉर्निंग। माली सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आप जोधपुर से हैं, राजस्थान से? सर मैं जोधपुर से हूँ, किशोर माली नाम है सर। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करता हूँ, जॉइंट मैनेजर। ओके, तो और मैंने कैंगन उदयपुर में मेरे यहाँ सर्विस करता था, वहाँ उन्होंने मेरे को डेमो दिया था। और उन्होंने डेमो दिया था, मैंने 1 महीने के बाद मशीन ली। मशीन यूज करने के बाद तो रिजल्ट मिले, लेकिन मेरे को शुगर के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरी शुगर थोड़ी सी कम हुई जब मशीन लगाई, उससे मैं कम हुई, लेकिन मेरी शुगर 250, 200, 230 के आसपास ही रहती थी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक मिनट सर, हाँ सर एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करें, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, ताकि ये सारे टेस्टिमोनियल्स जो आपके जो निजी एक्सपीरियंसेस हैं ये लोगों को जाएंगे। तो सर ने बताया कि सर जोधपुर से हैं, सर जॉइंट मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और सर ने जो है 1.5 साल पहले कैंगन वाटर मशीन लिया, सर ने डेमो देखा और मशीन लिया, और सर का जो मेन प्रॉब्लम था वो डायबिटीज था, टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें उनको इनिशियली पानी पीने के बाद फर्क भी पड़ा थोड़ा, लेकिन वो कंटिन्यू कम नहीं हुई। मेरी जो शुगर रहती थी वो एवरेज शुगर 8.30 आती थी और 250 प्लस शुगर रहती थी। HbA1c, हाँ HbA1c सर वो कितना आता था सर? 8.30। ओके, और रैंडम कितना रहता था शुगर आपका? रैंडम सर 250, 240, 230। कभी मेरी शुगर कम नहीं हुई, लेकिन अभी जब आपने वो इमली वाला पानी वाला एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था, उसको मैंने कंटिन्यू किया तो मेरी शुगर 130 आई रैंडमली जो चेक करने के बाद सर। तो थैंक यू दादा, मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन सर मेरा क्या थोड़ा सा शेड्यूल क्रॉस हो रहा है। आपने जो पूरा बताया ना कि इमली पानी 12:30 बजे तक, बाद में सलाद वगैरह, वो थोड़ा सा मेरे को आपसे जानना था सर। आज सर वो हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आपका रिदम क्या होना चाहिए बॉडी का, और इसी चीज पे आज मैं बात करने वाला हूँ। पर 230 से 130 आना क्या मानते हैं, मिरेकल है? नहीं मिरेकल है सर। डेमो देखने बाद मशीन लगा, लेकिन मशीन के साथ आपने जो चीज बताई है ना, उसको तो मेरे मिरेकल लगा। और अच्छा, आपने वाओ से मशीन खरीदा क्या है? किससे खरीदा आपने ये? नहीं सर, मैंने वाओ से नहीं खरीदा सर। मैंने उदयपुर से टीवीजी ग्रुप करके, नागौरी सर का ग्रुप है, नागेश्वर शुक्ला जी का जो है। हाँ। ओके, तो आप मतलब गुजरात टीम से बिलोंग करते हैं? हाँ, नागेश्वर शुक्ला ने वो नागौरी सर करके है जो उदयपुर का टीवीजी ग्रुप चलाता सर। उनके नीचे मैंने डेमो देखा था। हाँ, और लगा भी बहुत अच्छा। मैंने मशीन भी परचेज की, मेरे घर में भी रिजल्ट है। मेरे मदर को अभी क्या है, पिछले 2 महीने से उनको उल्टियां वगैरह बहुत होती थी, खाना पचता नहीं था। तो मशीन लगने के बाद उनको अभी तक कोई उल्टी नहीं हुई। मेरे फादर का क्या कैंसर का ऑपरेशन हो रखा था, उनकी जीभ के नीचे के हिस्से में छोटी सी गांठ हुई थी। उसके बाद क्या इनका इस साइड का नीचे का दांत पूरा निकाल दिया था। तो इस साइड का क्या है कि वो दांत सड़ गए थे, एक ही तरह का दांत यूज करने से वो दांत में सड़ गए थे। तो मैंने सर 2.5 पीस का पापा को पानी के कुल्ले करने के बाद, मतलब आज 2 महीने हो गए सर, उन्होंने दांत दर्द के लिए वो टेबलेट नहीं ली। जो उनको टेबलेट 50 रुपए की टेबलेट आती थी और वो 20-25 दिन में एक बार लेनी पड़ती थी। अभी पिछले 2 महीने से उन्होंने कोई टेबलेट नहीं ली दांत दर्द के लिए या मुंह दर्द के लिए सर। तो मेरे लिए तो सर सबसे बड़ी मतलब जो पैसे लगे
वो मेरे फादर मदर की हेल्थ सही होते मेरे को तो वसूल हो गए। मशीन बोलते हैं, मैं भी जैसे मैं इतना इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड वगैरह को बताता हूँ तो बोलते हैं मशीन महंगी है। मैं जिस दिन अगर हॉस्पिटल में गया, क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में सर 20 से 25 दिन रहा हूँ, फादर का जब फर्स्ट बार ऑपरेशन हुआ था, तो मैं जब वो दिन याद करता हूँ, उसके सामने ये चीज देखता हूँ कि पैसे 3 लाख रुपए और वो चीज, तो सर बहुत सस्ती लगती है मशीन। और मेरे को तो हेल्थ बेनिफिट सर बहुत मिले। शुगर का जो आपके कहने पर जो किया, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू सर। सो आप कुल मिला के जो है सर, आप वाओ की मीटिंग्स में आते हैं क्या सर? वाओ की जूम मीटिंग्स में आप आते हैं? वाओ की जूम मीटिंग में सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, मैं आपके ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ, आपने मेरे को जोड़ा। सुबह सुबह सर मैं आपकी मीटिंग में आता हूँ सर। सुबह सुबह जो ग्रुप में शेयर करते हैं, आपके जितने भी वीडियो है मैंने सारे वीडियो देख लिए। शुगर के लिए मेरे को बहुत देख रहे थे, लेकिन शुगर का मेरे को लास्ट में जाके मिला इमली पानी का। फिर आपने ग्रुप में वो वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था इमली का, पूरा पूरा उन्होंने, फिर वो फॉलो। आपने शुगर पे काफी पैसा बर्बाद किया होगा सर, शुगर ठीक करने के लिए? शुगर के लिए पैसे भी बर्बाद किए, जैसे उन्होंने बोला ना, एक जैसे आयुर्वेद का भी मैंने लिया सर, कि आयुर्वेद में आप ले 3 महीने तक कंटिन्यू लेकर मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। फिर किसी के कहने पर वो हेल्दी डाइट, आपके वजन का 70 इतना फ्रूट खाना चाहिए सुबह, बाद में सलाद रोटी, शाम को भी सलाद आधी प्लेट सलाद और आधी प्लेट रोटी। लेकिन शुगर के अंदर मेरे को सर रिजल्ट नहीं मिला। मैंने मतलब काफी चीजें करी, किसी ने कहा सर कोई लकड़ी आती है बहुत कड़वी होती है, मतलब इतना कि उसका घूट लेना मुश्किल है, वो भी कम से कम 2 महीने तक मैंने उसका घूट लिया, लेकिन मेरे को सर शुगर के अंदर रिजल्ट नहीं मिला। शुगर के अंदर बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुके थे जो लोगों ने बताया। किसी ने बोला वो करेला काट के रख लो, उसको पैर से खिंचो, पैर से उस पर कूदो, वो भी कर लिया। लेकिन मेरे को जो रिजल्ट मिला ना सर, मैं अल्टीमेट को ना, जो आपने मेरे को बताया ना ग्रुप में, जो शुगर वाला इमली वाला यूज करने लगा तो मेरे को बेनिफिट मिला है। मेरे को लगता है कि अब मेरी शुगर खत्म हो सकती है। मेरे को शुगर है कम से कम 12 से 13 साल हो गए सर शुगर, लेकिन अब लगता है कि मेरी शुगर खत्म हो सकती है। पहले नहीं लगता था कि शुगर की गोली चलती है तो मेरी चलती रहेगी सर। अच्छा, हमने आपको ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना सर कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आईडी लगाओ, ज्वाइन करो, ऐसा कोई तो आपको प्रेशर नहीं डाला गया? नहीं सर, मेरा ऐसा आपने कभी बोला नहीं। मैंने आपका यूट्यूब से नंबर लिया, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे ग्रुप में मेरी रिपोर्ट शेयर करी, फिर आपने मेरे को आपके ग्रुप में जोड़ा, और आपने मशीन के लिए मेरे को कभी बात नहीं करी, और ना मैंने आपसे कभी पूछा। मैं सर मैं आपके नीचे मशीन लगाऊं तो आप मेरे को सारी हेल्थ एडवाइस करोगे नहीं करोगे? आपने मेरे व्हाट्सएप पर मेरे को हेल्थ एडवाइस करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी हम और बात करेंगे, आज आपका वो जो रिदम है उस पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये सब बात हम करेंगे, और थैंक यू, आप बने रहिए हमारे साथ। सर एक चीज और, सर एक चीज, मेरे फादर का क्या है, कैंसर पेट का भी ऑपरेशन किया था, तो उनका क्या हर्निया हो रखा है, तो सर थोड़ा सा जब भी उसका हर्निया का कैसे करना है, पे भी बात करेंगे, आज शुगर पे भी बात करेंगे, आज कैंसर पे भी बात करेंगे। आज सारी बहुत जोरदार बातें होने वाली हैं। मुझे भी नहीं पता है सेशन कितनी देर चलेगा, बाकी जितना भी चलेगा जबरदस्त चलेगा, तो आप बने रहिए, और अगर कभी आपको जाना भी हो तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सो जो है यहाँ पर अब मैं दूसरा जो लेता हूँ, हमारे ग्रुप में सिंगरौली में डिम्पल मैडम यहाँ हैं क्या? उनको थोड़ा सा अनम्यूट करें पाटीदार जी। जी जी दादा, डिम्पल मैम है, डेली रहते भी हैं, अभी भी है। डिम्पल मैम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। प्रणाम दादा, गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ दादा। डिम्पल मैडम है, ये सिंगरौली से हैं, और ये केमिस्ट्री में एमएससी है ना मैडम? केमिस्ट्री में एमएससी? हाँ यस सर, पीजी की हुई है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन है मैडम का, और मैडम सिंगरौली में रहती हैं। मैडम के हस्बैंड है वो भी वहीं पदस्थ है एनसीएल में, है ना मैडम? एनसीएल यस सर, हाँ सर, जो नेशनल कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है। सो मैडम आपका कुछ एक्सपीरियंस, आपसे शायद मैं पहली बार लगता है 2023 में ही मैं मिला था, जब आप। हाँ सर, जब यस सर हाँ या दादा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली शुगर को लेके या बीपी को लेके? क्या फील करती हैं आप जिस हिसाब से हंसी चहक रही हैं, थोड़ा सा बताइए कि आपको हाँ दादा, वो लास्ट ईयर आप 23 में शायद यहाँ आए थे सिंगरौली,
आप ग्रैंड डेमो हुआ था हम लोग के क्लब में, तो मैं तो जा रही थी, मैं बोली कि चलो, मैं बोली, मेरी फ्रेंड बोली कि चलो देखते हैं, तो मैं बोली ठीक है आती हूँ। फिर मैं बोली कि अगर मैं सिंगल जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर अपने हस्बैंड को जबरदस्ती ले गई, वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं। मैं बोली आप जाओगे तभी जाऊंगी मैं। खैर उनको लेके गई, वो लास्ट तक देखे हैं डेमो हम लोग दोनों, हम लोग काफी इम्प्रेसिव डेमो था, हम लोग को काफी अच्छा लगा वो देख के। तो उसी दिन शायद दादा सेशन हो रहा था, तो हम आपसे बात किए थे कि दादा ये मशीन कैसे हम लोग परचेज कर सकते हैं। शायद दादा आपको याद होगा, मैं पर्सनली आपसे बात की थी उसी दिन। यस यस। तो उसके बाद आप बताए भी थे कैसे ऐसे होगा, लोन मिलेगा, जो भी प्रोसेस है आपने बताया था। फिर हम लोग घर में आने के बाद हम लोग हस्बैंड लोग काफी डिस्कशन हुआ, तो नेक्स्ट डे से मैं ऑफिस जा करके पानी लाना स्टार्ट कर दी। डेली मैं अर्ली मॉर्निंग जाती थी लाने, 5 लीटर 6 लीटर लाती थी। तो लाने के बाद दो या 3 दिन पिए, तो मेरे हस्बैंड को एसिडिटी की काफी प्रॉब्लम थी, तो 2-3 दिन में ही आराम हो गया, काफी आराम, मतलब 90% आराम हो गया वो। तो उसके बाद मैंने बोला, तो बोले कि ठीक है पानी तुम और 5 दिन कंटिन्यू कर दो। तो मैंने कम से कम 10 दिन पानी लाई ऑफिस से, और उसके बाद मैं इनको बोली कि देखिए अगर बेनिफिट्स हो रहा है तो मशीन ऑर्डर कर देने में ही भलाई है, क्योंकि रोज रोज तो मैं जाके पानी ला नहीं सकती, और थोड़ा लाने में वेट भी लगता था। तो फिर ये बोले कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों को काफी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यू काफी है शुरू से। तो फिर मैंने बंद कर दे पानी 10 दिन तो ली। उसके बाद मैंने त्रिपाठी सर रामबली भैया से बात की, तो वो लोग मशीन हम लोग ऑर्डर कर दिए। मशीन ऑर्डर कर दी, उसके बाद पानी कंटिन्यू करने लगे। फिर एक महीना पानी हम लोग पिए हैं, रिजल्ट अच्छा आया सर दादा। मेरे को शुगर 2014-15 से है, और मेरे हस्बैंड को 2002 से शुगर है। तो उसके बाद पानी हम लोग कंटिन्यू, कुछ बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो पानी कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन जब उसके बाद नवंबर में पानी कंटिन्यू कर दिए, तो हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे मेरा तो दादा आप भी इमली पानी लेते हो? इमली पानी दादा हम 2 महीना से ले रहे हैं कैसा आया कंटिन्यूअसली। शुगर तो कंट्रोल हुआ है, क्योंकि मेरा शुगर काफी 300 से ज्यादा ही रहता, 310 320 रहता था। मैं काफी चेंज की, डॉक्टर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं इमली पानी जो आप नुस्खा बताते हैं, इमली पानी पिए तो उसे काफी रिलीफ मिला हमको। और अभी हम लोग का टेस्ट करते हैं तो हम लोग को 130 40 50 के आसपास आ रहा है। तो मेडिसिन तो बहुत कम हो गई है दादा, 1-2 चल रही है। तो मैं अभी सिंगरौली में ब्लड टेस्ट दे के आई हूँ करने के लिए, मंडे को रिपोर्ट दे देगा वो। और थायराइड भी दादा मेरा बहुत 5.67-6 ऐसे समथिंग रहता था। जब इमली पानी सब कंटिन्यू कर दी तो अभी 3.67 में आया है। लास्ट 3 मंथ की रिपोर्ट बता रही हूँ आपको। और 2 दिन पहले मैं टेस्ट करवाई हूँ, हमको लग रहा है कि मेरा उम्मीद लग रहा है कि मेरा ठीक हो गया है, कि कोई इशू नहीं हो रहा है उससे। और मेरे हस्बैंड को नी का प्रॉब्लम था दादा, वो भी 1-1.5 महीना में कंप्लीट बंद हो गया। वो टॉयलेट में बैठे, हाँ घुटना, नी के जो प्रॉब्लम होती थी घुटना दर्द, वो कंप्लीट। हाँ पानी का वो है। फिर आप जो बताते हैं येलो पम्पकिन का जूस, धनिया, वो सब हम यूज करते हैं। 12 बजे तक नमक नहीं खाते हैं दादा। और माइग्रेन जहाँ तक था, तो माइग्रेन तो मेरे को कब खत्म हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड ही बोले कि तुम नोटिस की हो, मैंने बोला नहीं, तो तुम्हारा माइग्रेन तो हो ही नहीं रहा है। और ये दादा मेरा माइग्रेन कंप्लीट बंद हो गया, मेडिसिन एक भी नहीं लेती हूँ मैं। तो शानदार रिजल्ट है दादा। दादा मशीन तो सही में मिरेकल है, जो अगर ले लेगा, जो समझ गया वो संभल गया। आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है आप स्वस्थ हैं। और हाँ दादा कोई दिक्कत नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर, बीपी एकदम कंट्रोल रहता है दादा, 120 125 80 85 ऐसे रहता है बीपी। मतलब मेडिसिन नहीं, मेडिसिन नहीं दादा, दिसंबर से मेडिसिन मैं बंद कर दी हूँ कंप्लीट, कुछ नहीं है। बस शुगर की 1-2 चल रही है। शुगर आपका 130 आ रहा है? हाँ 130 140। ग्रेट। वो भी दादा घर में टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी तो मैनेज करते हैं ना 15-20, तो हमको लगता है लमसम 110 120 होती होगी। हाँ दादा। हाँ दादा, और कल आपसे दादा बात हुई थी ना, तो भैया तो रेडी हैं लेने, बोल रहे हैं कि नहीं मैं बेटी के लिए लूंगा। अच्छा हो गया है फाइनल? हाँ वो दादा बोल रहे, दादा वेलोर के लिए रेफर कर दिए, डॉक्टर काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मंडे को वेलोर जा रहे हैं, मुंबई सॉरी बैंगलोर। तो बोले वहां से आता हूँ तो फिर मैं मतलब वो परचेज कर लूंगा लाइन, मतलब वो आईडी। यही वाव है, यहाँ पर क्या 24 घंटे काम होता है, जूम में भी काम होता है, जूम के पीछे भी काम होता है। वाव वो है जहाँ पर दिन भर रात भर काम होता रहता है। हाँ दादा, एक और रिजल्ट बताना है दादा।
वो चावल वाला जो आप बताए थे ना कि एक कप चावल और 6 कप ब्यूटी वाटर लेकर के और 30 घंटा रखने के बाद बाल में स्प्रे करना है, तो वो भी काफी इफेक्टिव है दादा। वो एक सप्ताह में मैक्सिमम हमको लगता है 80-90% बाल झड़ना बंद हो गया है। क्या बात, ग्रेट। हाँ, और ब्यूटी वाटर भी मैं कंप्लीट एक पाउच में रखती हूँ स्प्रे वाला अपने पर्स में, जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ वो चीज। वाह, ग्रेट। बाल भी ठीक हो रहे हैं, बाल भी झड़ना बंद हो रहे हैं, शुगर हाँ, बिल्कुल आ गया है 310 और 130, बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ दादा। और 130 और थायराइड आप बता रहे हैं खत्म ही हो चुका है, बीपी की गोलियां बंद है, मतलब ओवरऑल एक बॉडी जो है, जो हम कहते हैं कि मेडिकल ग्रेड डिवाइस है ये। तो आज हॉस्पिटल जान रहे हैं आपको मैडम, कुछ पैसे तो नहीं दिए हमने ना सब बात करने के लिए कि दिए? बिल्कुल नहीं दादा, मैं डेमो देखी 10 दिन में ही हम लोग डिसीजन ले लिए, क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री से पीजी की हूँ, तो मैं काफी जानती हूँ इस रिलेटेड पीएच क्या है, फंक्शन क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसीलिए मैंने बोली कि अगर लेना है तो हम लोग जल्दी लो, लेट करने से कोई फायदा नहीं है कि और बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हम लोग तो लास्ट ईयर हम लोग अक्टूबर नवरात्रा का फर्स्ट डे में इंस्टॉल करवा लिए थे मशीन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैडम, थैंक यू सिंपल मैडम। ठीक है, ठीक है दादा, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच दादा। और मैं सिंगरौली से ही ललिता देवी अगर हो तो उनको अनम्यूट करें। बिल्कुल दादा, है ना, मैं उन्हीं का ही बोल रहा था, ये शायद डिम्पल मैम के अपलाइन है वो। हाँ, डिम्पल मैडम की अपलाइन है, डिम्पल मैडम यहीं से पानी लेती थी, तो हम ललिता मैडम को और जो है देवी मैम को अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। ललिता मैडम आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? ललिता मैम आप अनम्यूट कीजिएगा। ललिता जी आप अनम्यूट हैं, आप बात रखें। हाँ दादा सुन रहे हैं। हाँ, आपका आवाज आ रहा है आवाज ना? आ रहा है, आपको स्पॉटलाइट देते हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट। ललिता जी हैं तो मेरी सिस्टर हैं, और सिंगरौली में बहुत जबरदस्त काम ये महिला कर रही हैं, और इनके जो हस्बैंड है वो भी एम्प्लॉयड है, और वो भी एनसीएल में है, और बड़ी ऐसी ड्यूटी है कि छुट्टी लेना मुश्किल है, क्योंकि जो है हाई रिस्क जोन में कहीं उनकी ड्यूटी है, तो उनको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी उनको कॉल आ जाता है। इनके हस्बैंड की टेस्टिमोनी तो हमने सुनी है, और उनको जैसे उनके फेफड़ों में तकलीफ था, उनको ब्लड आता था, और वो सब कैंगन से ठीक हुआ, ये सब तो हम सुन ही चुके हैं। लेकिन मैडम ने मुझे किडनी पेशेंट से मिलवाया था। एक लड़की इनके घर आई थी जो इन्हीं के रिश्तेदार है, जो 20 साल इनकी उम्र है, और जब वो इनके घर आई थी, जब उनका वजन 33 केजी था, 33 केजी 33 किलो की आई थी, और उनका शरीर काला पड़ गया था। 2022 से डायलिसिस हो रहा था, और 14 मेरे को लगता है ये क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो 14 अप्रैल को लगता है आई थी वो। 14 अप्रैल को आई थी, तो 14 अप्रैल को शाम को आई है, और वो 14 अप्रैल छोड़िए, मैं 15 अप्रैल से कंटिन्यू पानी वो ले रही है। अच्छा, और उसको अपने घर में ही बगल में रखे हैं उसको। अच्छा, इन्होंने पेशेंट को अपने घर में ही रख लिया है, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति है कि वो मशीन ले सके। और वो जो लड़की 2022 से डायलिसिस में थी, और एक हफ्ते में 3 बार, मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 × 4 12 बार उसका डायलिसिस हो रहा था। और जब से वो ये पानी पी रही है, क्रिएटिनिन उसका 11 के ऊपर था। अभी मैम उसका क्रिएटिनिन कितना है उस बालिका का? अभी तो बहुत घट गया दादा, वो उसका पहले से था 13 रहता था, 14 हो जाता था, ऐसे होता था ना। हाँ, अभी तो घट के 2 पर आ गया, 2 या 3 पे आ गया है, 3 पे आ गया है, 2 पर है, 2 पर आ गया है। और डायलिसिस जब से मेरे से मिली उसके बाद कितने 14-15 दिन में एक बार हो रहा है ना? हाँ, अभी तो 10 दिन में गए थे चेक कराने के लिए, तो कल गए थे, भेजे थे उसको। निकालने का वो नहीं था उसका मतलब, लेकिन 1 लीटर निकलवा दी थी अपने, गई थी तो। और 12 दिन में गए थी, पहले 12 दिन में 3 ठो हो जाता था, और अगर नहीं करा दी थी तो फेफड़े से पानी निकालना पड़ता था उसका, और उसका खाना पीना बहुत डिस्टर्ब था, और पूरा अगर थोड़ा से बहुत पानी पी लेती थी, 1 गिलास दिन भर में अगर पी लेती थी, पूरा सूजन हो जाता था उसको, पूरा हाथ पैर में पूरा, यहाँ पूरा सोलिंग हो जाता है उसका बॉडी पूरा। और अभी तो पानी पी रही है, 3 लीटर पी ले रही है, जूस भी पी ले रही है, और इमली नहीं दे रहे हैं, आप बोले थे नहीं देना है ना? इमली नहीं, कद्दू का बोला था, कद्दू और धनिया।
हाँ, कद्दू दे रहे हैं, कद्दू का जूस और धनिया पत्ती का जूस देते हैं, सलाद देते हैं और पपीता वगैरह खाती है, बस हो गया, कुछ नहीं। उसका वजन बढ़ा इन सब चीजों को खाने से? अभी 41 हो गया है। 41? हाँ, 41 हुआ। 33 का 41 मात्र 1 महीने के अंदर, मतलब हाँ, तो और 8 किलो वजन बढ़ गया है बच्ची का। और हाँ, जो है डायलिसिस अब 12 दिन में एक बार हो रहा है। हाँ, अब पहले उसको कुछ नहीं होता था ना, बाथरूम भी नहीं होता था, या मतलब ये जो बिस्लरी का ढक्कन है ना, हाँ हाँ। उस ढक्कन में मतलब एक बार कभी हो जाता था, नहीं होता था। अभी तो कम से कम तो आधा लीटर है, उसको दिन भर में 1 लीटर हो गया है। इतना बाथरूम हो रहा है उसको? हाँ, और उसको दादा एक काम और करते हैं कि ये बोले कि उसको कम्बल ढका के पूरा रख दो और दरवाजा बंद कर दो, तो जो टॉक्सिन बॉडी से निकलना पड़ता है तो शायद पसीना से पूरा आउट होगा। तो अभी उसको हम लोग पूरा ये सिर को खोल देते हैं और पूरा बदन ढक देते हैं, उसमें से कम्बल को पूरा पैक कर देते हैं और उनका टॉक्सिन जो बाहर है 1 घंटा में पूरा निकलता है, उसको हल्का लगता है, सूजन भी नहीं है और उसके बदन भी सफा हो रहा है, पूरा काला पड़ गया था ना उसको, अब तो देखे थे, यस यस। अभी ठीक हो गई है और खाना खा रही है और चल भी रही है। एक कदम चलती थी तो बैठ जाती थी, सांस उसका अपने दम घुटने लगता था, अभी वाह। ठीक है। मतलब उसका वजन बढ़ गया है 15 अप्रैल से अभी 15 मई में आप बता रहे हैं कि वो 41 हो गया, 33 to 41। और डायलिसिस दिन में 4 बार होता था, एक ही बार हो रहा है, मतलब महीने में 2 बार समझ लो। महीने में जो महीने में 12 बार हो रहा था वो सिर्फ 2 बार, 10 डायलिसिस वो लड़की ने स्किप कर दिए, वजन भी बढ़ा। और ये सिर्फ हो रहा है सब धनिया पत्ता कद्दू से, है ना। देखिए मतलब जो है हमारे पास जो चीजें, कद्दू मतलब इसको हम कहते हैं येलो पंपकिन कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कद्दू बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में शायद कोड़ा बोलते हैं, और ऐसा अलग अलग, उड़ीसा में कुछ अलग अलग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको ग्रीन या येलो दादा पंपकिन। वो लाने की स्थिति में नहीं थी, घर से जो आई झारखंड से, उसको 4 साल से उसका किडनी प्रॉब्लम थी, 4 साल से डायलिसिस होता था उसको, और अभी डॉक्टर बोल दिए थे उसको कि 25 लाख रुपया लगेगा इसको किडनी ट्रांसफर करने में, और ये भी गारंटी नहीं है कि बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बोला था। और अभी इसकी डायलिसिस नहीं होगा, अभी मतलब इसका स्थिति बहुत गंभीर है। तो फिर हाँ, इसके बाद फिर बोले कि पता मिला हमारे यहाँ का ही, तो बोले कि वहाँ पर फोन की उसकी माँ किसी से नंबर लेके, तो बात की तो बोले कि हमारे बेटी की ऐसे बात थी, बोले ठीक है, अगर ले आना चाहती तो ले आइए। तो ले आने की स्थिति में नहीं थी दादा, वो ब्लड चढ़ा के उसको ले आया गया था मेरे घर में। और चलने की स्थिति नहीं था, खाने पीने का कुछ नहीं था। अभी वो चल रही है, खाना खा रही है, कुछ काम भी कर ले रही है सब। देखिए इन्होंने एक नया प्रयोग किया, इन्होंने वो जो बालिका है 20 साल की, उसको एक कंबल से पूरा ढक देते हैं 1 घंटा, और जो है पंखा वंखा नहीं चलाते, और उससे पूरा पसीना निकलता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने आपको 3 किडनी दी है, 2 अंदर है, एक आपकी चमड़ी के रूप में बाहर है। तो पसीना जो निकलता है वो एक तरीके से नेचुरल डायलिसिस उसका हो रहा है। तो इसी कारण से कैंगन अपना काम कर रहा है ना। देखिए कंपनी कभी क्लेम नहीं करती कि ये प्रोडक्ट फलानी चीज में काम करेगा या नहीं करेगा, उसको नहीं पता कि आपकी क्या बीमारी है, आपको डॉक्टर ने क्या खाने के लिए बोला है। वो जो खाने के लिए बोला है, मेरे ख्याल से उसको डॉक्टर ने कुछ अंडा वंडा ये सब खाने के लिए बोला था ना, मेरे को लगता है। डॉक्टर बोला था दादा कि वो यहाँ का आपका रांची का डॉक्टर थे, बोले कि उनको ये खाना है, एक दिन मछली देना, एक दिन अंडा देना, एक दिन मीट देना है, इसको डेली खाना चाहिए। तो उसी में खाते खाते वो लड़की पूरी डैमेज हो गई और ले जाके आईसीयू में उसको भर्ती करना पड़ा था। देखिए तो ये होता है, और अंडा खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, है ना। इस प्रकार की जब सलाह दी जाती है तो ये सलाह घातक होती है, जानलेवा भी होती है। तो कद्दू घातक नहीं है, धनिया पत्ता घातक नहीं है ना, लेकिन दूध, चाय, कॉफी, पनीर, छाछ ये घातक है, जो इस लड़की का हमने बंद करवाया, और तेल भी बंद करवाया, और सलाद, रोटी, और जो है कद्दू का जूस, धनिया पत्ते का जूस, जिससे उसका क्रिएटिनिन 11-12 से 2-3 के आसपास आ गया है। सो उसका वजन भी घटने लगा है।
ठीक है। ब्लड भी नहीं बनता था ना, उसको ब्लड चढ़वाना पड़ता था। अभी उसको ब्लड बढ़ गया है, मतलब ये 2.3 ग्राम ब्लड बढ़ा है अभी। अच्छा, मतलब ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ रहा है अब ना? नहीं, अब ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, ये दीज आर ऑल मिरेकल्स जो होते हैं, और ये सारा जो है सनातन ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी, इसमें जब हम ब्लेंड करते हैं तो सारा कुछ होता है। सो थैंक यू मैडम दादा वेरी मच। दादा हाँ, ठीक है सर। ललिता मैम जो है ना, इनका खुद का भी जबरदस्त टेस्टिमोनी है लीवर को लेकर। ये अपनी बात भी रख सकते हैं, सेल्फ हाँ। इनका खुद का ही है, काफी सालों से परेशान थी। हाँ ललिता मैडम, आपका लीवर भी आपने बताया था पूरा डैमेज हो गया था, तो हाँ दादा, मेरा लीवर तो 20% बचा था, 80% हमारा डैमेज हो गया। लीवर हाँ, तो आप उसमें फिर आप क्या खाती थी? फिर कुछ नहीं खा पाती होंगी, इतना लीवर डैमेज था तो। नहीं, कुछ नहीं खा पाते थे दादा। हम सिर्फ चप्पल उप्पल नहीं पहन पाते थे, पूरा सोलिंग हो गया था पैर में ना, पूरा दिक्कत था बहुत ज्यादा। चलने का हिम्मत नहीं करता था। इसके बाद जब ये पानी के बारे में बात हुआ ना, तो इनको भी काफी प्रॉब्लम था। ये त्रिपाठी साहब आए थे मेरे यहाँ, जो पानी लगाए थे। हाँ, कोई आदमी बताए थे, मदन जी जो बताए थे, तो बोले कि वहाँ पर ऐसे ऐसा है। था हम लोग को पता नहीं था कि ये बीमारी के लेके गए थे कि अगर हम मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं, जब देखे डेमो तो बोले ले लेते हैं, तो मेरे घर में शायद है कि सारी बीमारी आउट हो जाएगा, हम लोग को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो आए तो ऐसे बताए, तो हम बोले ऐसा कौन सा पानी है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा? तो बोले कि नहीं नहीं, हम उसको देख लिए, हमको लेना है। तो हम बोले कि इतना दवाई आप करा रहे हैं, तो ना हम ठीक हो रहे हैं ना आप ठीक हो रहे हैं, तो पानी से कैसे ठीक होगा? तो बोले कि ठीक है। तो 1 हफ्ता वो लेट कर दिए, मेरे कहने से लेट कर दिए। इसके बाद फिर गए बैंक में, तो ये नहीं पूछे, गए तो मशीन ने वहां से ऑर्डर कर दिए। तो फिर जब ऑर्डर कर दिए तो मशीन आई, तो मेरे को फोन किए ड्यूटी से कि वो जो हम ऑर्डर किए हैं तो मशीन आ गई है, उसको आप जाके ले लो। तो हम बोले कि आप ऑर्डर कर दिए हैं? बोले हाँ। तो हम बोले हमको बताया नहीं है। बोले कि ठीक है, जब आया है अगर फायदा होगा तो ठीक है, घाटा होगा तो हम सहेंगे। तो हम बोले कि ठीक है। फिर हम गए तो उसको ले लिए और अपने घर ले गए शक्तिनगर। इसके बाद 3-3.5 लाख रुपए लगाए थे वो मशीन लगाने में दादा। तो एक ऑफिस बनाया था, अच्छा से उद्घाटन किए थे और बहुत खुश थे। और हमारे यहाँ जब पानी लगा है तो इनको जब ब्लड आता था, मुंह से ब्लड निकलता था, तो मतलब 12 दिन के अंदर में उनका क्लियर हो गया था। ये हाथ पूरा इनका ब्लॉकेज हो गया था, वो भी ठीक हो गया। और मेरे यहाँ गाय थी, खटाल था, ये दूने नहीं पाए, गाय हम लोग हटा दिया हाथ के चलते। अगर ये मशीन पहले मिलती तो गाय नहीं हटती मेरी। हाँ, तो पहले नहीं मिला इसलिए गाय हट गई। फिर इसके बाद जब मिला तो इनका मुंह से जो ब्लड आता था वो भी ठीक हुआ। और हाथ जो है ब्लॉकेज हो गया था, इनके ऑफिस खुद हम छोड़ने जाते थे और गाड़ी नहीं चला पाते थे, कुछ कपड़ा नहीं पहन पाते थे। तो आज सब इसका देन है कि कैंगन वाटर ये कोई पानी नहीं है, एकदम जादू है। और सब आपका लीवर जो है अब कैसा है? आपका लीवर, हमारा लीवर तो एकदम ठीक है दादा, हम कुछ भी खा लेते हैं अब। क्या बात कर रहे हमारा लीवर ठीक है। मेरे को माइग्रेन था बहुत तेज, और 2-2 डिस्प्रिन हम घोल के पीते थे डेली, तब हमको आराम मिलता था, तब हम कुछ कर पाते थे। नहीं तो पट्टी बांध लेते थे सर में, पूरा बहुत ज्यादा माइग्रेन था मेरे को। और आज कुछ भी नहीं है, माइग्रेन मेरा हट गया। और क्या नाम से हमारा लीवर भी ठीक हो गया, खाना भी खा रहा है। वजन मेरा था 109 किलो, आज अभी हमारा 65 kg है। वाह, मतलब वजन आपका 109 से 65 हो गया। हाँ 3-3 साल हो गए आपको ना मशीन यूज करते करते, मेरे को लग रहा है। हाँ, 3.5 साल हुआ। 3 साल और अभी वजन भी मेरा ठीक है अभी। और मेरे घर में एक बेटी है हमारा, उनका नाक से ब्लड आता था हमेशा, स्कूल जाती थी पूरा तो ब्लड गिरने लगता था, ड्रेस गंदे हो जाते थे। और आज उनका ब्लड जब से मशीन आया तो कभी आज तक गिरे नहीं। उनका भी ठीक है, बहुत बॉडी उसकी वीक थी, आज ठीक है। पहले तो 20 में उसका ये था, क्या नाम से बेड रहता था, और आज उसका कम से कम तो
कल की परसों हमने उसको वजन किए थे, तो उसका वेट आया था कितना, 34 35। वजन उसका भी बढ़ गया मतलब? हाँ 35 हो गया है, तो उसका भी ठीक है। अभी बहुत खुश रहती है, खाना खाने का कभी नहीं, खाना का मांगती थी, हम लोग जबरदस्ती खिलाते थे, अब तो एकदम दिन भर खाना खाती है, अच्छा है। हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम था, हम लोग का 2 जन है, हमारे बड़ी वाली दीदी को उसका घुटना जो है ना, तो उसका घुटना बोला था डॉक्टर चेंज करने के लिए, मेरा भी चेंज करने के लिए बोला था। हम लोग गाड़ी में नहीं बैठ पाते थे कभी, और बोला था डॉक्टर 6 लाख रुपया लगेगा एक आदमी का इसका घुटना चेंज करने का। तो फिर बाद में जब मशीन आई मेरे यहाँ, तो 3 महीना बाद हमारा घुटना दर्द कम हो गया। ये बोले थे धीरे धीरे, ये बोले हम नहीं कराएंगे, अब धीरे धीरे इसी में ठीक होगा। हम इसीलिए लिए कि हॉस्पिटल हमको नहीं जाना पड़ेगा, इसी में ठीक हो जाएगा। तो हम बोले बहुत दर्द करता है, गाड़ी नहीं बैठ पाते, बोले ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो फिर ऐसे करते करते आज सब ठीक हो गया, घुटना नहीं चेंज हुआ। तो इसके लिए हम लोग का बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है कि हम लोग सबको, हमारा घर मिराकल है एकदम। और हम लोग कुछ भी, आज तक 4 साल हो गया, हम लोग सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी है, सरकारी दवाई फ्री मिलता है, लेकिन आज तक हम लोग एक टैबलेट नहीं लिए, ना हॉस्पिटल गए कोई। तो आप लोग धनिया पत्ता ले रहे हैं, कद्दू ले रहे हैं, बीज खा रहे हैं, तो आपको दवाई का खर्च कहाँ पड़ेगा? तो आपको उतना सब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा अद्भुत रिजल्ट। सब ले रहा दादा, सब ले रहे हैं, आपके जितना नुस्खे है हम लोग सब पूरा काम कर रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं, जो जो कर रहा है सबको रिजल्ट मिल रहा है, और बहुत काफी यही है। थैंक यू ललिता मैडम, थैंक यू वेरी मच। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, वाव सलाम, क्योंकि ये जिस तरीके से काम करती हैं और मतलब सुबह से पानी बांटती हैं, डेमो देती हैं, बात कर लेती हैं लोगों से, ये एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट से बात कर सकती हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज इस फोरम से। तो ये वाव की ताकत है कि एक आम गृहिणी एक जो है ये बात कर सकती हैं और जो है डेमो दे सकती हैं, और अगर ये अपनी वाली पे आ जाए तो ये बड़े बड़े डॉक्टरों को भी जो है हरा दें बात करने में, ये काबिलियत इनकी है। और ये सारी चीजें छुपी हुई थी, कैंगन नहीं था तो ये जो है ये सब इनके अंदर ईश्वर ने दिया था, परमात्मा ने, पर कैंगन आया तो ये सारे गुण निखर के आए। ये खुद भी स्वस्थ थी और दुनिया को स्वस्थ कर रही है। ये कंबल वाला नया हमको जीने का मन नहीं करता था, लगता था कि कब ऐसा है कि मौत आ जाएगी चले जाए, ऐसा लगता था। और लेकिन अब तो इतना उम्मीद है कि मतलब जितना मेरा लाइफ रहे उतना आप जी सके, ऐसा लगता है। देखिए ये एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, इसलिए मशीन भी बहुत सस्ती लगती है। कौन कहेगा कि ये मशीन महंगी है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार जो होने जा रहा है, तो दिस इज व्हाट महंगी नहीं है दादा, हॉस्पिटल महंगा है और मशीन बहुत सस्ती है। हमारे घर में अगर मशीन लग जाती है तो वो 1 रुपया बराबर नहीं है, वो 1 रुपये बराबर नहीं है, मतलब कितना कीमत, ये बॉडी बड़ी कीमती है। और आज हम इसी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो ललिता वेरी मच, थैंक यू दादा, नमस्ते। तो ये सारी चीजें हैं। 1-2 मिनट दादा और टेस्टिमोनीज लेना है क्या आगे? बहुत सारे टेस्टिमोनीज तो है यहाँ पर। टेस्टिमोनी हम रोज लेंगे, रोज थोड़े थोड़े लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेशन, अब हम सारे लोगों से वापस बात करेंगे मंगलवार को। और अब जो बेसिक, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंगन तो भैया है अपनी जगह पे, और कैंगन तो है ही, लेकिन एक लीडर को एक रीडर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अब हम थोड़ा दुनिया घूमते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, छोटे छोटे 2-2 सेकंड की वीडियो देखते हैं, और उसके बाद जो है आज थोड़ा सा सेल्स पे बात करते हैं। तो क्योंकि जो है हमें कैंगन से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचने का जरूरत है। कैंगन तो हम कर ही रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला रीडिंग इज कंपलसरी, और अच्छी चीजें या कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ हमारा जनरल नॉलेज में अगर इजाफा करते हैं तो सर्केडियन रिदम पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ थोड़ी सी चीजों को शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना प्रयार जी?
जी दादा दिख रहा है। ठीक है ना, दिख रहा। सो थोड़े बहुत क्लिपिंग्स देश दुनिया में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। अगर का विष्णु भगवान के लिए बनाया गया था, विष्णु भगवान तो इंडिया से आए थे, तो भारत का क्या इमेज रहेगा। मैं आपको ले जाना चाहती हूँ 11वीं शताब्दी पे। 11वीं शताब्दी पर जब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी महाविद्या यूनिवर्सिटीज भारत में थी, तो काफी सारे लोग चाइना से, जापान से, इंडोनेशिया से भारत आना चाहते थे, लेकिन उनको संस्कृत में पढ़ना था। तो भारत आने के लिए कुछ देशों में, जैसे इंडोनेशिया में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो बिल्डिंग के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे कहते हैं, करेक्ट। सो इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है तो आपको अपना संस्कृत का प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाए तो आप नालंदा जा सकते हैं। ज्योतिष कभी जीवन बदलता नहीं है, ज्योतिष हमेशा जीवन संवारता है। आप कभी भी इवेंट चेंज नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ श्री हरि करेंगे। आप सिर्फ उस इवेंट को समझकर अपने आप को बदल पाओगे। तो ज्योतिष कभी इसलिए बना ही नहीं था कि आप कुछ बदल दो जाके कि ये साथ होने वाला है, इसको नहीं होने देंगे। ये अगर हम करने लगे हम भगवान नहीं बन जाएंगे। एक साल में कितने लोगों के चार्ट्स पढ़ते हो आप? पर डे बेसिस पे 10 पर डे 10, 3650। और अभी तक मैं 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के चार्ट पढ़ चुका हूँ। 1.5 लाख लोगों के चार्ट्स पढ़े आप। हाँ। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक इंसान की किस्मत होती है या नहीं होती? मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ किस्मत होती है और कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा पानी रशिया के पास है। रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स। दुनिया का सबसे बड़ा लेक है वो लेक बैताल रशिया में। चाइना के पास सबसे कम पानी है। और पुराने जमाने में सोचते थे चाइना अपनी ब्रह्मपुत्र को निगल देगा, क्योंकि 2/3 ऑफ ब्रह्मपुत्र इज इन चाइना, ओनली 1/3 इज इन इंडिया। मैंने कहा कभी भगवान दयालु होना है। और जब पहला स्टडी हुआ, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हुआ 2000 में, 2001 2002 में हुआ, तो मालूम पड़ा कि ब्रह्मपुत्र 2/3 चाइना में हुआ और वाटर कलेक्शन इन चाइना इज ओनली 20%। 60% ऑफ द वाटर कलेक्शन इन ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और 20% बाकी है। इसलिए अभी झगड़ा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करीबन 40 किलोमीटर दूर एक गांव है मितावली, और वहां पर एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। इस नाम के पीछे एक लॉजिक है। इस मंदिर में टोटल 64 कमरे हैं, छोटे छोटे चेम्बर्स, और हर एक कमरे में एक शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण किया था सन 1323 में कच्छप राजा देवपाल ने। उस जमाने में इस मंदिर में लोग एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स सीखने आते थे। कई लोग तो इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहते हैं कि शिव जी के इस मंदिर में तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई जाती है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इंडियन पार्लियामेंट एग्जैक्टली इस मंदिर की तरह दिखता है। जैसे इस मंदिर के अंदर पिलर्स है, सेम पैटर्न में पार्लियामेंट के बाहर की तरफ पिलर्स है। जैसे इस मंदिर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है, सेम वे में इंडियन पार्लियामेंट के बीचों बीच सेंट्रल हॉल है। कहा जाता है ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसी मंदिर को देखकर साल 1912 में इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन बनाया था। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज। क्या आपको पता है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था? अमेरिका, चीन, यूके, जॉर्डन, ईरान जैसे कई बड़े देशों ने अपने अपने जहाजों को भारत की तरफ रवाना कर दिया था। उस वक्त भारत की मदद के लिए आ गया सिर्फ एक देश, रशिया। रशिया ने भर के अपने सुविध क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशन की तरफ तेजी से भेजे। अमेरिका किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता था। उस वक्त रूस की मिसाइल्स की रेंज केवल 300 किलोमीटर ही थी, और इसी कारण रिस्क लेते हुए रूस ने अपने जहाज दुश्मन के काफी करीब ले गया, इससे दुश्मन उसकी रेंज में आ जाए। और तभी रूस के कमांडर ने सबमरीन्स को पानी के ऊपर आने का आदेश दिया, जिस अमेरिका उनको देख सके। रूस ने अमेरिका को रेडियो अलर्ट भी किया कि अगर भारत पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी रूस की न्यूक्लियर पावर से भरपूर सबमरीन्स पानी के बाहर आ गई। इनको देखते ही अमेरिका मुड़ा, और अमेरिका को मुड़ते देख यूके, जॉर्डन, ईरान के शिप्स भी वापस मुड़ गए। और इस तरह रशिया ने अकेले होते हुए भी भारत को इतने सारे देशों से बचाया।
क्या आपको पता वैलेंटाइन शादी की परंपरा पश्चिम सभ्यता में थी नहीं। विवाह शब्द कुछ था, कॉन्ट्रैक्ट, 1 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, तो एक मजहब है उसमें अभी भी है, अभी भी चलता कि 1 घंटे के लिए निकाह कर, 3 दिन के लिए निकाह कर, महीने के लिए निकाह कर। तो पश्चिमी सभ्यता में भी यही था, लिविंग रिलेशन, इसके साथ रहे, उसके साथ रहे, उसके साथ रहे। तो एक आदमी था जिसका नाम था वैलेंटाइन, उसने कहा हम इसी के साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो राजा ने कहा ये गलत, आप 2 4 10 के साथ रख दो, ठीक है, एक के साथ कैसे रह सकते हैं। उसको सूली पे चढ़ा 14 फरवरी, बेचारा मर गया। तो कुछ लोग शोक व्यक्त करने आए, अब उसी दिन को बोले वैलेंटाइन, प्रेम का दिन है। अरे वो मरा है आदमी, उसका प्रेम बेचारा, शोक करने का दिन, खुशी मना रहे हैं। ये लड़का बिहार से गरीब परिवार से फौज में जाना चाहता था, बहुत पढ़ा मगर रिजेक्ट हो गया क्योंकि हाथ टेढ़ा था। कहाँ बुढ़े पहुंचा, ट्रैपर मकान में था, इसका भी दरवाजा खटखटाता है। कौन बिरादरी थी? मुसलमान है। बोला हिंदुस्तानी है आंटी। 2 कमरा मिल गया, कुछ दिनों में होम ट्यूशन भी मिल गई, बच्चे भी बढ़ने लगे। बच्चों को तो एक इंस्टीट्यूट पहुंच गए, इंस्टीट्यूट भी चल पड़ा। शुरू में बुरे दिन, बच्चे ज्यादा आए तो उन्होंने फीस बढ़ाई। खान सर ने मना किया तो नौकरी से निकाल दिया। पहुंच गए गंगा। अरे निकल जाएगा। ससुर काम से निकले चाहिए 90 रुपए, जेब में कुल 40। आपको टेंशन में आया कि अपना इंस्टीट्यूट खोलता हूँ। अगले दिन एक कमरा पर लिया, बोर्ड और इंस्टीट्यूट चल रही पब्लिसिटी को देख और इनके बम फेंका। एक बम तो इनके पैरों पर आके गिरा। इंस्टीट्यूट तब तो बंद नहीं हुआ मगर आ गया कोरोना वायरस, सब बंद। मरता बना कर मोबाइल को टांगा एक डंडे पर, वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाली और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओशो दक्षिण के एक योगी की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज में जहर पीने का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वे जहर पीते, फिर आधे घंटे बाद पेशाब के द्वारा जहर शरीर से बाहर निकाल देते। डॉक्टर्स ने एक्सरे और जांच की पर योगी के शरीर में कोई यांत्रिक और बाहरी नुकसान नहीं हो रहा था। योगी से पूछा तो वे इतना ही कहते कि मैं पूर्ण विश्वास से मन में कहता हूँ कि मैं जहर स्वीकार नहीं करता, बस मेरा यही अभ्यास है। लेकिन रंगून यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ ये कि जहर पीने के आधे घंटे तक उनको पेशाब नहीं आई। तो योगी के मन में शक हुआ कि कहीं जहर खून में मिल तो नहीं गया, और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ओशो कहते हैं कि विश्वास में बड़ी ताकत होती है कि वो जहर को भी बेअसर कर दी, और दूसरी तरफ शक उल्टा विश्वास है और बड़ी घातक चीज है। अगर मन में शक हो जाए तो शक का जहर योगी जैसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले इंसान को भी ले डूबता है। ओशो दक्षिण के एक योगी। निकाशा बताओ ऐसी 4 स्टेट्स इंडिया की जहाँ पर गोल्ड की माइंस है। गोल्ड में जानती हूँ साउथ इंडिया में ज्यादा मिलता है। एक तो कर्नाटक है शायद, कर्नाटका बिल्कुल ठीक है। दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यस, शायद तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु, हाँ कोई और नहीं है साउथ की। ओके क्लू, वेस्टर्न इंडिया से। वेस्ट इंडिया में है कितने, 2-3 तो स्टेट्स है, गुजरात, राजस्थान। यस राजस्थान। एक और रह गई, ये जो चौथी स्टेट है ये ईस्ट इंडिया से है। ईस्ट इंडिया में आसाम। ईस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल। ये तो तुक्का लग रहा है। तो बिहार। अच्छा बहुत बड़ा क्लू देता हूँ, ये माइंस पहले बिहार में थी, अब बिहार में नहीं है। लास्ट बोल देती हूँ झारखंड। यस झारखंड, क्योंकि झारखंड पहले बिहार में था। निकाशा बताओ। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं। कोई रात को मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी जरूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस डाइट में। क्या अपनी मूंछ काटूंगा, ऐसे गडकरी जी ने बोला था धीरूभाई अंबानी को, क्योंकि अंबानी जी बहुत गुस्सा थे उनसे। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए रिलायंस ने बोली लगाई थी टेंडर्स के अंदर 3600 करोड़ की, लेकिन गडकरी जी के हिसाब से ये बहुत महंगी बिड थी और इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया।
अंबानी जी को इसके बाद में बहुत गुस्सा आया और गडकरी को बोले कि तुम नेता अपने आप को समझते क्या हो। और गडकरी जी ने अंबानी जी को चैलेंज दिया कि वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ना सिर्फ कम कीमत में बनाएंगे लेकिन 2 साल में भी बनाएंगे। तो गडकरी जी ने इसके बाद 1800 करोड़ की कीमत में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना दिया और आखिर धीरूभाई अंबानी जी को भी मानना पड़ा कि गडकरी किस प्रकार के इंसान है। जिसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और देश को तुम्हारे जैसे लोगों की नीड है। अपने गाले में से ये कहानी नहीं निकाली। और कैंगन से तो आज हम सेल्स रूल्स को समझे तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा उस पर बात करते हैं कि ये PEU रूल, इसको PEU रूल कहा जाता है। PEU रूल, PEU रूल जो है ये क्या कहता है, ये पूरा सेल्स में बात करता है और ये सेल्स को बड़ी आसानी से समझाता है, सिंपलीफाई कर देता है। ये सिंपलीफाई क्या करता है, तो ये बोलता है कि जो है आपका जो होता है P स्टैंड्स फॉर आपका जो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि आप किसी से भी, अगर मैं कैंगन की यहाँ बात करूँ, अगर हम कैंगन के लिए जा रहे हैं, अगर हम किसी को डेमो देने जा रहे हैं तो हमारे बेसिक क्लियर है क्या, हमें कुछ पानी के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं क्या, हम पहाड़ी पानी, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, हमारा RO का पानी, क्या हमें इस टाइप के पानी की समझ है क्या, हम अगर जा रहे हैं तो हम प्रिपेयर्ड हैं क्या, अगर हम कोई भी कोर्स चालू कर रहे हैं या हम अगर योगा की क्लास चालू करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, सो आर वी प्रिपेयर्ड, हम कहीं भी जाते हैं। अगर हम सिर्फ अगर कैंगन पे अगर मैं फोकस मेरा घुमाऊं, शिफ्ट करूं, तो कैंगन वाटर अगर मैं किसी को बताने जा रहा हूं तो बाकी पानियों की मुझे माहिती है क्या, TDS के बारे में मुझे नॉलेज है क्या, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम में कैसे निकलता है, कैटायंस, मतलब मुझे कुछ बेसिक जानकारी पानी की है क्या, कि पानी कैसा होता है, पानी गुड वाटर होता है, बैड वाटर होता है। सो इसको कहते हैं प्रिपरेशन, कि हम कहीं भी जाते हैं तो बेसिक जो उस धंधे की जो डिमांड है, उस बिजनेस की जो डिमांड है, आर वी वेल एक्वायर्ड, आर वी वेल फेमिलियर विद दैट डिमांड, तो दिस इज प्रिपरेशन। कि प्रिपरेशन जो है हमारी है क्या, हम कितना जानते हैं, हम उससे मिलने तो जा रहे हैं, हम किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, किसी साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं या किसी बीमार से मिलने जा रहे हैं, सो हम क्या बात करेंगे, क्या डायरेक्ट किसी को सब प्रोडक्ट अगर बेच दिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो और आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन अगर आपकी सही नहीं है, आप पानी के बारे में जानते ही नहीं है, तो फिर आप ठेका पद्धति पे काम कर रहे हैं, मतलब फिर आप अपलाइन पे डिपेंड है, कुछ भी होगा जो है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप का प्रिपरेशन है, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि कैसे काम करता है, अगर आप ये नहीं जानते हो, ये जानना बहुत आपका जरूरी है। ये भी हम क्या जानेंगे, ये भी हम कवर करेंगे अगले सत्र में कि प्रिपरेशन मतलब क्या, इस चीज को बड़ी गंभीरता से कवर करेंगे। लेकिन जो है अगला पॉइंट जो है अभी हम उसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। इस प्रिपरेशन वाले पॉइंट को दिमाग में रखिए, PEU रूल के, हमको कहीं भी जाना है तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारियां तो हमें पानी की होना चाहिए और बहुत गहरी भी होना चाहिए। हम ट्यूसडे को बहुत गहरी बातें पानी के ऊपर करेंगे और जो है मेरे को लगता है कि टाइम हो गया है 8:30,
7:30 से 8:30 हम जो है बस ये छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसको यहाँ कट करेंगे इस मीटिंग को, और आगे का पोर्शन हम वापस से कैरी करेंगे। सो पहला रूल जो है दैट इज प्रिपरेशन। एक सेल्समैन जो है प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होगी हम किसी के सामने जाएं। दूसरा रूल जो कहता है वो कहता है इमोशंस। इमोशंस जो होती हैं, अब ये इमोशंस क्या करती हैं, तो किसी को भी अगर हम कोई चीज देने जा रहे हैं तो तभी आपसे कोई चीज लेगा या तो जो है उसको फियर है, फियर दिखा के किसी को कोई चीज बेची जा सकती है। नेता जनरली इस प्रकार से करते हैं। अभी हम वो नेताओं के भी कुछ भाषण कल चलाएंगे, नेता किस प्रकार से जनता में भ्रम और फियर उत्पन्न करते हैं। सो दो तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है, या तो वो बंदा जिसको हम दिखा रहे हैं प्रोडक्ट वो ड्रीमर हो, उसका कोई ड्रीम हो। समझो किसी का ड्रीम हो सकता है कि उसका इंसुलिन बंद हो जाए, किसी का ड्रीम हो सकता है उसका कैंसर का ट्यूमर ठीक हो जाए, उसका पीसीओडी ठीक हो जाए, उसका ड्रीम हो सकता है। सो उसका जो ड्रीम है, उसका जो डिजायर है, उस डिजायर को आपके प्रोडक्ट से मैच करके अगर आप उसको बताने में सफल होते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। या कभी भी डायरेक्ट जो है यू कांट सेल एनीथिंग, है ना। आप किसी को भी बाय करने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं कि यार आप इस उत्पाद को लीजिए, ये आपका डिजायर है और ये जो है प्रोडक्ट इस प्रकार से काम करता है। लेकिन कभी भी आप अगर डायरेक्ट किसी को बोलेंगे हाँ ये पानी है और इसको लेने से आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हो जाएंगी, घुटने उठने सब ठीक हो जाएंगे, सो वो रॉन्ग है। वो कभी इस प्रकार की डील क्लोज नहीं होती है। सो ड्रीम जो है वो चाहता है उसका घुटना जो है बदलाना न पड़े, वो चाहता है उसका इंसुलिन जो है वो नेचुरली बॉडी बनाने लगे, वो चाहता है उसका कैंसर का ट्यूमर छोटा हो जाए, उसका जो है उसको बार बार कीमो न कराना पड़े, और वो ऐसा बहुत कुछ चाहता है कि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए, वो आम आदमी ऐसा सब कुछ खा पाए पी पाए। सो दैट इज हिज ड्रीम। या फिर वो ड्रीमर हो, वो कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता हो, वो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो। सो किस तरीके से प्रोडक्ट बिकेगा, जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। पहला पी, दूसरा ई। टी और ई को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, ड्रीम्स एंड फियर। सो अगर ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी स्थिति क्या है, और अगर ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में, इसके साथ जब हम कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, आज हमने कुछ टेस्टिमोनियल शेयर किए, तो दिस इज नोन एज कि ये देखिए इनका ठीक हो गया, आपका भी हो सकता है, लेकिन देयर इज नो क्लेम। पर अगर आप इस तरीके से जो है फॉलो करते हैं चीजों को, तो आपकी लाइफ से ये चीजें जा सकती हैं, बीमारी जा सकती है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर प्रिपरेशन, कि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसकी जो नीड है उसको एड्रेस कर सकें, उसकी ड्रीम को एड्रेस कर सकें, और जो है या तो फिर उसको जो है ये फियर लगेगी अगर इस प्रकार से आपकी स्थिति बिगड़ रही है, तो निश्चित ही जो है न केवल घुटना बदलना पड़ेगा, ना केवल आपकी कूल्हे की हड्डी बदलना पड़ेगी, बल्कि जो है आप पैरालिटिक भी हो सकते हैं, आपका जो है स्पाइन का सर्जरी भी हो सकता है। दैट इज नोन एज फियर। कि अगर हमने अब भी खुद को नहीं रोका, अगर हमने अब भी खुद का लाइफस्टाइल नहीं बदला, अगर अभी भी हमने पानी चेंज नहीं किया, तो जो है आगे क्या क्या हो सकता है। ये प्रोडक्ट आपके जीवन में नहीं है तो क्या हो रहा है, और ये प्रोडक्ट आपके जीवन में आने के बाद क्या क्या होगा, दैट इज नोन एज जो है फियर। फियर दिखा के किसी प्रोडक्ट को पिच किया जाता है। सो प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर्ड हो प्रोडक्ट के बारे में, आपको नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए जिनका कैंगन वाटर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो है जनरल नॉलेज के वीडियोस थे। सो अगर हमारा जनरल नॉलेज अगर हमारा अच्छा है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे रीडर जो है, लीडर इज अ रीडर, तो हम जो है हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम जो है इमोशंस उसके समझ पाएंगे जिससे हम मिलने जा रहे हैं, कि जो है उसका क्या ड्रीम है, एक्चुअली वो लाइफ में चाहता क्या है, उसका डिजायर क्या है। और दूसरा होता है इमोशन का पार्ट फियर, कि अब अगर आपने जो है ये मशीन नहीं लिया, इससे ये पानी निकलता है, ये 11:30 का पानी निकलता है, इसमें इमली डाल दिया जाता है तो इससे ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, नहीं तो बाईपास हो सकता है। आप जीवन भर तेल, स्पाइसी चीजें, फास्ट फूड्स खाने से वंचित हो सकते हैं। द ड्रीम दैट यू कैन बिकम हेल्दी एंड द फियर दैट अगर ये नहीं होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि इमोशंस वो क्या चाहता है, उसके क्या डिजायर्स हैं, और उसको फियर कि अगर वो पानी नहीं बदलता है, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलता है, तो क्या क्या खतरे हैं। तो ये दो तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाता है। पूरी दुनिया में यही होता है, पूरी दुनिया में सेल्स इसी प्रकार से किया जाता है। या तो उसका ड्रीम्स जो है वो उसके डिजायर्स, उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए उसको बताया जाए कि कैसे उसका जो है नीड फुलफिल होगा, या दूसरा जो है आगे अगर उसने इस प्रोडक्ट को नहीं लिया तो उसके जीवन में क्या क्या संकट आ सकते हैं। बस यही, इसके अलावा संसार में कोई तीसरा तरीका नहीं है प्रोडक्ट को बेचने का। सो आप समझ गए होंगे प्रिपरेशन मतलब क्या है ना। प्रिपरेशन ही जूम मीटिंग में आने पे आप प्रिपेयर्ड ही होते हैं, प्रिपरेशन आपका मजबूत होता है, और इमोशन जो है वो आप सामने वाले के साथ जब बैठते हैं तब आपको पता पड़ता है कि यार इसके घर में ये संकट है, ये प्रॉब्लम है,
इसको हार्ट का ब्लॉकेज है, इसको किडनी है, इसको ये है, या फिर ये जो है फाइनेंशियली बड़ा परेशान है, ये 50,000 25,000 कमाता है, तो उसको बताया जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि ये इट इज अ बिजनेस, इट इज अ मेथड ऑफ गिविंग अ डीलरशिप, आपको डीलर बनाया जा रहा है। सो इस तरीके से ये दो तरीके होते हैं जिससे पूरी दुनिया में जो होता है वो सेल्स होता है। तीसरा कोई भी तरीका पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में नहीं है। सो वाओ, क्योंकि एक सेल्स की यूनिवर्सिटी है। हम 350 घंटे बिजनेस पे बात कर चुके हैं और 2000 घंटे में ऑलरेडी पानी पर बात कर चुका हूँ। रिजल्ट अभी आप देख ही रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल जो फिल्टर होके आ रहे हैं। तो दो तरीके से ही कोई भी प्रोडक्ट पिच होगा, है ना। जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है ना, जीएसटी इस तारीख को भर दो नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, फियर दिखाया जाता है ना, कि इस तारीख को नहीं भरोगे तो जो है आपका पेनल्टी लग सकता है। रूल बनाए जाते हैं, भाई इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो इतना दंड लगेगा, इस रूल को फॉलो करोगे तो इतनी छूट मिल जाएगी, है ना। सो दिस इज हाउ जो है गवर्नमेंट भी अपनी मार्केटिंग करती है। हर बिजनेस इसी तरीके से होता है, जो है या तो जो है कोई ऑफर दिया जाता है या जो है फियर दिखाया जाता है, और दीज आर द टू वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है। थर्ड जो है अर्जेंसी, है ना। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दिखा भी दिया, उसको प्रोडक्ट बता भी दिया, उसकी जो है हमने उसको कनेक्ट भी कर दिया कि ये जो है प्रोडक्ट तेरे लिए कितना जरूरी है, जनरेटिंग अ नीड क्रिएशन करने के बाद उससे तुरंत पेमेंट ले लेना, उसी को हम नॉर्मल भाषा में क्लोजिंग कहते हैं, फॉलो कहते हैं। कि हमने एक बार हम प्रिपेयर्ड होके गए, हमने देखा उसका इमोशन क्या है, उसका डिजायर क्या है, उसके डिजायर से प्रोडक्ट को कोरिलेट किया, प्रोडक्ट और उसका डिजायर जब मैच हो जाए, जब उसको जो है डिलीवरी देने के बाद उसके सामने अर्जेंसी का निर्माण किया कि भाई ये जो है हालत बद से बदतर होती जाएगी और ये बड़ा फास्ट होता है, डिटेरिएशन जो होता है, जो शरण जो होता है, शरीर को नुकसान है, वो वेरी फास्ट होता है, तो उसको फास्ट तरीके से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो दैट नोन एज नीड क्रिएशन। और अर्जेंसी जो है हमने एक नीड क्रिएट किया कि भाई आपको ये चीज आज ही, ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो यू आर मिसिंग समथिंग, है ना। तो ये जो है नीड क्रिएशन। तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं, आपकी फैमिली को आप खो देंगे, इसका लाइफ को खतरा है। दिस इज हाउ अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है, उससे चेक लिया जाता है या फिर वो बोलता है लोन के प्रोसीजर किए जाते हैं। इसके अलावा चौथा कोई भी तरीका ब्रह्मांड में नहीं है। सबसे इजी रूल है PEU रूल इसको कहा जाता है। सो जो है अर्जेंसी के माध्यम से फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो ये तीन चीजें अगर हम सीख जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो है हम लोगों के काम के हो जाते हैं, जो है तो फिर जो है आपका यूज करते हैं, आपको ले जाते हैं, जो है यू बिकम अ लीडर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको इमोशंस पता है, आपको फियर पता है, आपको जो है नीड पता है, उसका डिजायर पता है, उसका ड्रीम पता है, ये सब चीज आप जान रहे हैं। अब आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी और आपने डील को क्लोज कर दिया, वो प्रोडक्ट बिक गया। एक्चुअली नाउ जो है आपने नहीं बेचा, है ना, उसने खरीदा है आपसे, आपने सिर्फ उसकी चीजों को समझा है, आपने नहीं बेचा। आप कभी किसी को कुछ भी चीज बेच नहीं सकते, आपने उसको जो है सपोर्ट किया है कि वो इस चीज को बाय करे। दिस इज ऑल इज सेलिंग। तो ये बड़ा सिंपल चीज है, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है और बड़े बड़े फंडामेंटल फंडे दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये तीन सूत्रों पे आपने काम कर लिया, उसको समझ लिया, उसकी नीड को समझ लिया, थोड़ा सा फियर दिखा दिया, फियर दिखा के अर्जेंसी क्रिएट कर दी, और उसके जीवन में क्या लकूना है, क्या कमी है, अगर ये प्रोडक्ट उसके जीवन में नहीं है। देखिए मैं बार बार वही सब बातें कर रहा हूँ ताकि जो है घुसे ब्रेन में, घुसे, हमें धीरे चलना है, हमें जो है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो दिस इज नोन एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जो है थोड़ा सा हम इसको भी सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स में कभी सेल्स नहीं करना चाहिए. यू नेवर सेल एनीथिंग. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रोडक्ट इज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड. अगर आपने सामने वाले की नीड समझ ली और अपना प्रोडक्ट को वहां से एसोसिएट करके उसको बता सको कि ये प्रोडक्ट तेरी नीड को कैसे फुलफिल कर सकता है, तो वो खरीदेगा. मेजॉरिटी सेल्स पीपल मेक अ मिस्टेक कि मैं ना ये बेचता हूँ तो देयर इज लाइक एवरीबॉडी हैज टू बाय इट. इट्स नॉट ट्रू. सो सेल्स इज एन आर्ट. You don't sell, you actually make the other person buy. Second thing in sales is you never offer the product straight, right? You got to make him see what is the product going to do. So for example, how is his life without your product today, and what are his desires, which you've uncovered in the first 20 minutes. उसके desires को आपने समझ लिया और अब आप उसको मैच करो, मैरी करो और उसको दिखाओ कि ये आपके desires हैं, ये मेरा product है, ये दोनों मीट होंगे तो ये आपका ड्रीम फुलफिल हो. तो ये हमारा यहाँ तक का आज का सेशन था. अब इस चीज को हम कल और डिटेल में लेंगे
कि कैंगन वाटर किस प्रकार से पिच किया जाता है। डॉक्टर अगर कैंगन वाटर का बात करेगा तो कैसे करेगा, तो काफी सिंपल तरीकों से हमने आपको समझाने का कोशिश किया, एक एक्सपीरियंसेस आपको बताए। अब ट्यूसडे को हम जो है बात करने वाले हैं, जो किशोर माही जी से मैंने कमिटमेंट किया था कि एक्चुअली एक आम आदमी का, एक नौकरी पेशा आदमी का क्या शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन हम उससे पहले हम ट्यूसडे को बात करेंगे कि जो है कैंगन वाटर में से क्या खासियत है, कैसे कैंगन वाटर को पिच किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन को कैसे एक डॉक्टर समझाएगा। तो हम डॉक्टर्स के नजरिए से समझेंगे चीजों को और हम संतों के नजरिए से भी चीजों को समझेंगे। सो ऑलरेडी जो है 8:45 हो रहे हैं, सो मैं इसको बातें तो आपसे खूब सारी करना है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। जो है ऐसा नहीं कि हबड़ तबड़ में जो है 2-2 घंटे सेशन चला जाए, क्योंकि हमें भी पता है 40-45 मिनट जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। तो 40-45 मिनट में हमने आज काफी बातें की हैं, इसमें टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं, शुगर पे काफी बात हुई है, और अब ट्यूसडे को बात होगी यही 7:30 बजे कि ये जो बात हुई है, ये जो लेक्चर जो ये राजेश ढिमला जी जो बात कर रहे हैं कि जो है उसका डिजायर और आपके प्रोडक्ट के फीचर उनको मैरी कर दीजिए, उनका विवाह कर दीजिए और उसके बाद जो है वो उस प्रोडक्ट को लेगा। सो ये कैसे करना है, तो कैंगन वाटर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पे डिटेल में बात करेंगे, विटामिन ई पे डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे होता है या ये कैसे होगा। तो जो है थैंक यू वेरी मच, और ये मंच में परिहार जी को देता हूँ। 530 लोग बने हुए हैं। ट्यूसडे को वापस हम 7:30 बजे इकट्ठा होंगे और बहुत डिटेल में पानी को समझेंगे, एक ऑक्सीडेशन कितना इजीली एक डॉक्टर समझा रहा है उसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और आपको पहली बार पता पड़ेगा कि कैंगन वाटर में एक नहीं 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये चीजें आपको पता पड़ेंगी, और सारी चीज वाव आपके लिए लाया है वाव एलिट क्लब के माध्यम से। जो है हम आपसे बात करेंगे, कुछ टेस्टिमोनियल्स भी लेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, लीडरशिप की ओर जाएंगे। आज पहला सूत्र हमने डिस्कस किया कि लीडर शुड बी अ रीडर। तो मैंने आपको कुछ छोटे छोटे वीडियोस बताए कि क्या क्या चीजें आपके पढ़ने लायक हो सकती हैं, देश में क्या हो रहा है, भारत कैसा है। भारत जो है आमिर खान का उसमें वीडियो आया जिसमें डाइट का बात हुआ, छोटा 20-20 सेकंड, बहुत सारा बात उसमें हुआ है। और यही जो बातचीत है, ये जो है यही आपके प्रोडक्ट को सेलिंग में PEU रूल में बात हुआ, प्रिपरेशन, इमोशंस एंड अर्जेंसी। सो इन्हीं चीजों पे काम करना है और इसी से चेक आते हैं। हम सिंपल रूल को फॉलो करके लेते हैं। कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज को सेल करना। हाँ, हमें अगर नॉलेज नहीं है तो वो चीज जो होता है बहुत टफ हो जाता है। अगर हम बिल्कुल ही ज्ञान ही नहीं है, हम अपडेट ही नहीं हो रहे हैं, चाहे हमारा कुछ भी रैंक हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट देन टू सेल द प्रोडक्ट। सो जो है बाकी ट्यूसडे का सेशन अभी हो सकता है मंडे को भी ले लें, तो वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। अगर मंडे हमें सही समय मिला तो मंडे को लेंगे, नहीं तो फिर ट्यूसडे को तो हमारा सेशन होगा ही। सो इट्स ओवर टू यू परिहार सर। जी बहुत धन्यवाद दादा। कल संडे स्पेशल रहता है, लेडीज स्पेशल सेशन स्टार्ट है दादा, वो चल ही रहा है। दोस्तों दादा ने जो ट्यूसडे का सेशन बताया है वो दादा लेंगे, जो कि लाइट क्लब की ओर से कर रहे हैं। और बाकी जो डेली के हैं हमारे 7 बजे से 8 बजे तक का सेशन तो कंटिन्यू है। कल संडे भी होगा, मंडे भी सेशन होगा ही। और फोन कर लेंगे लेडी लीडर, उस पर